अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबाहत हसन है और मैं मेंबर हूं सरगोदा बार का, एक वकील हूं। मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है, आज मैं अपनी तमाम वकला बरादरी से दरखास्त करने के लिए आया हूं कि खुदारा मेरी मदद कीजिए। वकील को हमेशा बदनाम किया जाता है वकला गर्दी के नाम पर, लेकिन एक वकील के साथ आज जो जुल्म हो रहा है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं और मदद की दरखास्त करना चाहता हूं अपनी पंजाब बार से, अपने तमाम वकला से जो कि मुझे सुन रहे हैं और देखेंगे, उनसे एक ऐसा जुल्म कि जिसकी मिसाल मेरा ख्याल है कम ही मिलती है, वो मेरे साथ हो रहा है। मेरी विरासती जमीन है तहसील पसूर जिला सियालकोट के अंदर, जो कि मुझे अपनी विरासत की तरफ से मिली है। यहां पर एक गैंग बना हुआ है फ्राडियों का, जिसकी सरपरस्ती रेवेन्यू के कुछ अफसरान कर रहे हैं और कुछ उसमें पुलिस वाले भी शामिल हैं। इन अफराद ने मिलकर मेरे साथ एक फ्रॉड किया है और उस फ्रॉड की बेस पर हमारी विरासती जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और वो ये है कि इन्होंने एक इंतकाल 41 साल पुराना एक इंतकाल बनाकर एक इंतकाल के रजिस्टर से एक इंतकाल फाड़ा, जिसका सबूत मुकम्मल तौर पर मौजूद है, और उसकी जगह पर एक इंतकाल लगाया गया। और फिर वो इंतकाल लगाकर ये रेवेन्यू के जो अफसरान हैं ये मिले हुए हैं और ये एक गैंग बना हुआ है, जो कि ये अब चाह रहा है कि किसी तरीके से इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाए। वो रिकॉर्ड जो कि पटवारी के पास मौजूद है, वो रिकॉर्ड जो कि मुहाफिज खाने में मौजूद है, उसमें एक परत लगाया गया है कि 41 साल पुराना एक इंतकाल बनाकर लगाया गया और 41 साल के अंदर उसकी कहीं किसी जमाबंदी के अंदर कहीं पर भी उसका अंदराज नहीं है। और ये जुल्म की इंतहा ये देखें कि मौजूद है उस रजिस्टर, वो जो रजिस्टर है वो बोल बोल कर बता रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उस फ्रॉड को उस रजिस्टर के अंदर मौजूद होने की निशानदेही है। और वो रजिस्टर जहां से एक इंतकाल फाड़ा गया और ये बनाकर इंतकाल लगाया गया और अब उसके जरिए से ये कब्जे की कोशिश की जा रही है। हमारा एक मजारा था, उसे हमने जमीन दी हुई थी 43 एकड़, जिसको वो काश्त कर रहा था। 3-4 साल पहले उसने अपने भाई एक साबर अली नामी बदबख्त शख्स को अपने साथ शामिल किया। वो इस गैंग का जो मेंबर था, उसने ये इंतकाल पटवारी, जो हल्का पटवारी है फयाज भल्ली नामी एक पटवारी है हमारे हल्के का, और एक असलम नागरा जो कि सरपरस्ती कर रहा है इस ग्रुप की, और पसरूर पूरा जानता है कि फ्रॉडियों का ग्रुप है, और उसके साथ एक गोरसी मिल वाले शामिल हैं, उन्हें भी पसरूर वाला पूरा पसरूर जानता है कि वो किस कमाश के लोग हैं, किस फ्रॉड के लोग हैं। उनपे एक नहीं कई केसेस हैं फ्रॉड के। और उसके साथ एक डीएसपी जो हमारे इलाके का था, आज वो डीएसपी है और गुजरावाला में तैनात है, मियां मोहसिन उसका नाम है। वो ये गैंग मिलकर हमारी विरासती जमीन पर वो एक इंतकाल का परत लगाकर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने भाइयों से, वकला हजरात से गुजारिश करूंगा कि खुदारा मैं हक पर हूं और अल्लाह जानता है कि मैं हक पर हूं। मेरे पास तमाम सबूत है कि मेरे साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। मैं अपने पंजाब बार से भी गुजारिश करूंगा और हमारे जो मेंबरान है, राव फजलुर रहमान साहब, मियां कदीर साहब, मलक सलीम इकबाल अवाम साहब, मलक सलीम साहब से को भी मैं मिल चुका हूं, उन्हें भी तमाम तफसीलात का पता है, और मियां कदीर साहब को भी पता है, राव फजलुर रहमान साहब को भी पता है। मैं पंजाब बार जो कि मेरी बार है, जो इसलिए वजूद में आती है कि वकला का हकूक का तहफ्फुज किया जाए। हमारा सदर जनरल सेक्रेटरी, जिसे हम हर साल मुंतखब करते हैं, वो भी यही नारा लगाकर और अब भी यही नारा लगाकर कि वकला के मफादात की हिफाजत की जाएगी, ये काम हो रहा है। खुदारा मेरी मदद कीजिए, मैं हक पर हूं। अगर मैं हक पर ना हुआ तो कोई भी मेरे साथ खड़ा ना हो। और ये जुल्म और ज्यादती आधे पसरूर को पता लग चुकी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पसरूर बार के अंदर हर शख्स को यह पता लगे, ये फ्रॉड ग्रुप जिसकी मैंने निशानदेही की है, उसे पसरूर वाले जानते हैं। और ये जुल्म और ज्यादती एक रजिस्टर के अंदर एक परत लगा के की जा रही है, और रेवेन्यू अफसरान जो है, जो मिले हुए हैं, और वो इस 43 एकड़ जमीन पर, मेरी विरासती जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। खुदा का खौफ नहीं है इन लोगों को, इन्हें क्यामत याद नहीं, इन्हें ये याद नहीं कि इसका हिसाब किताब देना है, इन्होंने मरना है। अगर ये मुसलमान है, अगर इनका आखिरत पर ईमान है, तो इन्हें खुदा के लिए इन लोगों को कुछ शर्म हया चाहिए।
इन लोगों के अंदर अगर इंसानियत नाम की चीज है तो वो कहां है, मुझे तो आज तक नहीं मिली। मैं अपने मेंबरान और खुसूसन अपनी बार और पंजाब बार से गुजारिश करना चाहता हूं, सियालकोट बार से भी गुजारिश करना चाहता हूं, पसरूर बार से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि खुदारा मेरी बात सुनिए। मेरे पास तमाम सबूत है, मेरे साथ एक ओपन फ्रॉड किया जा रहा है जिसके तमाम सबूत मेरे पास मौजूद है। और अगर मैं किसी भी लेमैन आदमी को भी, वकील तो दूर की बात है, उसे भी दिखाऊंगा तो वो भी कहेगा कि ये फ्रॉड है और ये सामने है। बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा लगाकर मेरी विरासती जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। अगर मैं वकील होकर भी अपने लिए इंसाफ नहीं दे सकता तो फिर ये किस चीज का निजाम है? ये कैसा मुल्क बन गया है? यहां पर कहां है इंसाफ? मैंने आज तक, मैं अल्लाह के को हाजिर नाजिर जानकर यह कहता हूं कि मैंने आज तक हराम का लुकमा नहीं खाया। मैंने आज तक कोई ऐसा केस नहीं लड़ा जो कि मैं जानता हूं कि यह झूठा हो। मैंने हमेशा हक के लिए केस लड़ा है। मैंने आज तक कभी कोई ऐसी बेईमानी जिंदगी में नहीं की, हराम का लुकमा नहीं खाया अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। मैं अपने बार मेंबरान से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत नारे लगाए वकला के तहफ्फुज के लिए, लेकिन कहां है पंजाब बार? कहां है? मैं अपने चीफ जस्टिस से भी गुजारिश करूंगा कि सो मोटो ले, आप मुझे बुलाकर देखें, आप मेरी बात सुने। एक वकील के साथ ज्यादती हो रही है और रेवेन्यू अफसरान कर रहे हैं। जो पसरूर के रेवेन्यू के अफसरान हैं वो खुली एक गैंग बनाकर यहां पे फ्रॉड कर रहे हैं और हर बंदा इसके अंदर, असलम नागरा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, अरबपति है। मैं चेयरमैन नैब से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। उसके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, मैं ये साबित कर सकता हूं। उसके पास पेट्रोल पंप है, उसके पास मिल है, राइस मिल है उसकी, सब ये चीजें उसके पास कहां से आई है एक पटवारी के पास। और एक जो रेवेन्यू का दूसरा तहसीलदार है वो भी इसके साथ मुलव्विस है, सरपरस्ती कर रहा है। और ये एक नहीं, दूसरा ये पटवारी जो हमारे हल्के का पटवारी है जिसने वो फाड़कर एक इंतकाल को फाड़ा गया, इंतकाल 41 साल पुराने एक इंतकाल को, जो कि एक जरीफ हुसैन नामी एक शख्स का विरासती इंतकाल था, उसे फाड़ा गया और एक बेजुबानी का एक इंतकाल लगाया गया कि मेरे दादा से 41 साल पहले ये जमीन खरीदी गई थी और वो जिसके नाम लगाया जा रहा है वो गौरसी मिल वालों का साला है और उसकी उम्र उस वक्त 15 माह थी। इतना जुल्म और ज्यादती देखने के बाद किसे नहीं पता, पूरे इलाके से पता कर लीजिए कि किसकी जमीन है और हमारी शराफत की हर आदमी यहां पर गवाही देगा। लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में सबोदा में होता हूं, उसका नाजायज फायदा उठा के ये लोग मेरी विरासती जमीन पर कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा अपनी बार से कि मुझे ये जमा तफरीक ना समझाएं, मेरी मदद करें, आए मेरे हाथ मजबूत करें, मेरी आवाज बुलंद करें। और मैं अपने तमाम वकला भाइयों से जो ये देखेंगे उनसे भी गुजारिश करूंगा और अपने सियासी रहनुमाओं से भी, अपने शहर के सियासी रहनुमाओं से भी और दूसरों से भी गुजारिश करूंगा कि मेरी आवाज बुलंद करें, मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि पता लगे कि इस मुल्क के अंदर किस तरह के जुल्म व ज्यादतियां हो रही हैं। फिर यहां पर क्यामत क्यों नहीं आ जाती कि एक शख्स को उसकी विरासती जमीन से एक रेवेन्यू के मिलकर अफसरान जो है वो महरूम कर रहे हैं और इतना बड़ा कब्जा ग्रुप बना हुआ है जिसकी तरफ कोई हाथ नहीं बढ़ाता। पुलिस का एक डीएसपी जो भरपूर तौर पर मियां मौजूम उसकी सरपरस्ती कर रहा है, उसे कौन नहीं जानता इलाके का, सब जानते हैं। मैं अपनी पंजाब बार से गुजारिश करता हूं कि आप एक वकील के लिए जिसने गाउन नहीं पहना तो उसके लिए तो स्ट्राइक हो रही है और जिसका हक छीना जा रहा है उसकी मदद के लिए आपको कोई ख्याल नहीं। खुदा के लिए आप आगे बढ़े, एक वकील का साथ दें और एक जुल्म को रोकें। सबसे जो बड़ा काम है वो जहाद है, वो जुल्म को रोकना। इस मुल्क के अंदर इस तरह के जो है मसाइल हो रहे हैं कि वकील भी अब उससे जो है वो मुबर्रा नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम भाइयों से, वकला भाइयों से, सियासी वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हैं कि खुदारा हक का साथ दीजिए और बताइए कि ये ना हो कि फिर मुझे कहा जाए कि मेरे एहसास, मेरे जुर्म को टटोला क्यों है, जब तुझको इजाजत नहीं तो बोला क्यों है, खींच लो इसकी जुबान, दबा दो इसका गला, ये कमजोर मेरे सामने बोला क्यों है।
आपको से यही गुजारिश करूंगा कि मेरी मदद करें और ये जो कब्जा ग्रुप है इसके हाथ रोके, इन्हें अंजाम तक पहुंचाएं ताकि आइंदा ये किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना कर सके। बहुत शुक्रिया।